गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। चलिए आज हम क्विकली रिवीजन करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी कौन बने हैं? ये वीएस रतनवेल बने हैं। डीसीजीआई द्वारा स्वीकृत भारत की पहली डेंगू वैक्सीन कौन सी है? ये क्विडेंगा टेक 003। इसके निर्माता कौन है? टेकेडा जापान की कंपनी है। ये 4 से 60 वर्ष के आयु के लोगों के लिए भारत में स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। ये लाइव अटेंटिनेट टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी खुराक 3 महीने के अंतराल पर 2 खुराक दी जाएगी। भारत ने किन 2 देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी का शुभारंभ किया है? ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ। हाल ही में भारत टेक्स 2026 कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजन किया जाएगा? यह भारत मंडप न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है। भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपके हिमाचल प्रदेश में। बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है आपके नीति आयोग द्वारा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बायोटेक्नोलॉजी आधारित टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और गति देने के लिए बायो इकोनॉमिक रोड मैप 2025 जारी किया गया है। आइए हम नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके हेड कौन है? अपने पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लहड़ी। सीईओ कौन है? अभी प्रेजेंट में अनुराग जैन बने हैं। पहले सीईओ थी निधि छिब्बर। ठीक है। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष प्रदर्शन किया है? ये कुल 5 स्वर्ण पदक जीतकर। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये है 75। कितने? 75। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। विरासत भी विकास भी इस अवधारणा पे ये आधारित है। जो स्कीम थी ये लॉन्च किया था कब? अमृत भारत स्टेशन। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये 2022 में लॉन्च की गई थी। भारत का पहला ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किया गया। इसका आधार बेस क्या है? 2024 से 2025 तक नया सूचकांक भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र के लगभग 60% के हिस्से 19 सेवा उप क्षेत्रों को कवर करता है। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? ये कोपेनहेगन, डेनमार्क। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ये स्पेन ने जीता है। ये स्पेन का दूसरा खिताब है। पहला 2010 में जीता था और अब 16 साल बाद 2026 में जीत गई है। इसका 23वां संस्करण था ये। ठीक है। इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? ये मेटलाइफ स्टेडियम में अमेरिका में। और इसके मेजबान देश कौन थे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसका शुभंकर क्या था? मैपल जो कनाडा का, जायु जो मैक्सिको का और क्लच जो अमेरिका का। ठीक है। 2030 में 24वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। ठीक है। और विश्व कप 2026 पुरस्कार विजेता कौन है? देख लीजिए। गोल्डन बॉल सर्विसेज खिलाड़ी रोड्रिगो हर्नांडेज को मिले हैं। ये स्पेन के हैं। गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्पे को 10 गोल करने पे। और गोल्डन ग्लोव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर उनाई सिमोन जो स्पेन के हैं। हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 जुलाई को, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकरण किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है। इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? ये बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस एयरलाइन पर डाक पैटर्न्स के उपयोग के कारण 1 लाख का जुर्माना लगाया है? ये स्पाइस जेट है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है?
ये मुंबई में किया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित RSS@100 ए सेंचुरी ऑफ द सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाई के लेखक कौन है? ये है श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? ये की जा रही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता CETA आधिकारिक रूप से लागू हो गई है, जिसे दोहरे अंशदान सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। किस राज्य ने भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के तहत स्वगणना सुविधा शुरुआत की है? बताइए। ये आएगा आंसर तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु। इंडिया की टॉप मरीन फिशर प्रोड्यूसर स्टेट बन गया है तमिलनाडु। एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। फर्स्ट रैंक पे तमिलनाडु है, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे कौन है? केरला है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ये आवंटित किया गया 1,27,500 करोड़। इसमें 6 पिलर हैं। चिप डिजाइन, मशीन एंड सामग्रियों का विकास, अधिक फैब्रिक इकाइयों की स्थापना, ATMP OCAT उद्योगों को मजबूत करना, अनुसंधान विकास एवं प्रतिभा विकास शामिल है। ठीक है। इसमें सरकार का लक्ष्य क्या है? देश में बौद्धिक संपदा और चिप डिजाइन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा। ये हैदराबाद में स्थित कंपनी है। साठवां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए। ये आर वेरामुथु को दिया गया है। इसमें 11 लाख रुपए नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, ज्ञान देवी वाग्देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार प्राय भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? ये खुली है हल्द्वानी में। नाबार्ड ने अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका ग्रामोदय। ठीक है। चलिए आइए नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय में। एक इस समिति की सिफारिश पे बना था। ये भी शिवरामन समिति की सिफारिश पे बना था। किस राज्य की 2 प्रसिद्ध कृषि फसलों उझा जीरा और सौंफ को GI टैग मिला है? ये मिला है गुजरात को। ठीक है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2026 को किसे दिया गया है? ये दिया गया है पुरुष मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में नाथन स्मिथ न्यूजीलैंड के हैं, और महिला श्रेणी में डेनी व्हाइट हाउस इंग्लैंड की, जो ICC महिला T20 विश्व कप में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए दिया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए मेलबर्न में एक उच्च स्तरीय संपन्न बैठक हुई है? यह ऑस्ट्रेलिया में हुई है। भारत ने किस वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी का औपचारिक शुभारंभ किया है? ये किया है 2028-29 के लिए। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के युवाओं ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीते हैं 4। कितने हैं? 4। ये कहाँ हुआ था? ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। ठीक है। हाल ही में जापान ओपन 2026 BWF सुपर 750 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं PV सिंधु। इन्होंने किसको हराया था? अकाने यामागुची को। किसको हराया था? अकाने यामागुची को। ठीक है। भारतीय नौसेना 22 जुलाई 2026 को किस श्रेणी के दूसरे पोत मालवाहन को नौसेना में शामिल करने जा रही है? ये है माहे श्रेणी की। कौन सी श्रेणी की? माहे श्रेणी की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को।
20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1969 में चंद्रमा पर पहली बार मानव लैंडिंग अपोलो 11 की स्मृति में। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले फेज का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान की निरंतर गति बनाए रखने का आह्वान मन की बात के किस संस्करण में किया है? ये 135वें संस्करण में किया है। ठीक है। नमस्ते योजना, इसका मुख्य उद्देश्य युवा सेप्टिक टैग कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा, शून्य मृत्यु सुनिश्चित करना। यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के वक्तव्य के अनुसार नमस्ते योजना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि सफाई कर्मी सुरक्षा और गरिमा के साथ काम कर सके, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन के पूर्णतः अनुरूप है। भारत का पहला और सबसे गहरा भूतापीय कुआं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया लद्दाख में। लद्दाख के कहाँ? पोगा घाटी में क्षेत्र में स्थापित किया गया। जुलाई 2026 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित आसियान और क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया है? ये भाग लिया आपके फिलीपींस मनीला में। चलिए आइए बात कर लेते हैं एशियन के। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें कुल 11 सदस्य देश हैं। लास्ट सदस्य देश कौन है बताइए? ईस्ट तिमोर। ठीक है। एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य पार्क कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? ये प्रारंभ किया जा रहा है महाराष्ट्र के क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी में किया जा रहा है। 26 में जुलाई 2026 में लिथियाना के विलियम्स में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 3 रजत। ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए किस आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है? ये किया है पिको। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका समुदाय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये बासुरी डियोमाय फाय। ये सेनेगल के राष्ट्रपति हैं। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए चीन के प्रतिष्ठित लू शुन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये वांग जिबिंग को। ठीक है। भारत सेना द्वारा असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा राहत अभियान शुरू किया गया है? यह ऑपरेशन जल राहत शुरू किया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हालिया नॉर्थ मैसेडोनिया यात्रा के संबंध में उन्होंने स्कॉर्पियो शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। और उसी दौरान उन्होंने ओहरिड झील का दौरा भी किया है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है। और नॉर्थ मैसेडोनिया क्या है? एक लैंडलॉक्ड देश है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बन गया है? ये बन गया है 123वां। 14वें दक्षिण एशियाई खेलों 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा पाकिस्तान। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के पहले AI के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है कनिष्क नारायण को। हाल ही में DRDO द्वारा किस लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? ये किया गया है कुशा। ठीक है। कहाँ किया गया है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे, उड़ीसा तट के समीप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था।
पहला परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ आयोजित किया गया था जो अत्यधिक गति, ऊंचाई आने वाले दुश्मन के हवाई खतरे जैसे विमान, मिसाइल का अनुकरण कर रहा था। कुशा एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है जिसे जमीन से हवा में आने वाले दुश्मन के हवाई हमलों को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा परीक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का समापन कहाँ हुआ? इसका समापन हुआ दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में। ठीक है। यह अभ्यास में पेशेवर चर्चाओं और व्यवहारिक प्रशिक्षण के तहत समुद्री सुरक्षा कानून, मादक पदार्थ विरोधी उपाय, बल संरक्षण, मानव रहित समुद्र प्रणाली और ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग जैसे प्रमुख विषयों को भी शामिल किया गया है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 अभ्यास में कुल कितने देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है? ये 27 देश और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपके चंडीगढ़ में। महाराष्ट्र में हाल ही में शुरू की गई भारत टैक्सी सेवा किस मॉडल पर आधारित है? ये आपके सहकारिता मॉडल पर आधारित है। ये जो भारत टैक्सी है इसमें वाहक चालक है वो केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि सहकारी संस्था के मालिक और शेयरधारक भी हैं। इसमें मुनाफे का सीधा लाभ चालकों को मिलता है और यह व्यवस्था शून्य कमीशन और बिना सरप्राइजिंग के कार्य करती है। संग्रहालयों और अभिलेखागार संसाधनों के डिजिटलीकरण के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है और इसे किसने विकसित किया है? इसे विकसित किया है जतन सॉफ्टवेयर सीडेक पुणे द्वारा। ठीक है। 18 अगस्त 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प लिया जाएगा? ये 6ठी वर्षगांठ के। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन 2 से 5 नवंबर 2026 तक कहाँ किया जाएगा? यह भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन असेंबली का 9वां सत्र और ग्रीन हाइड्रोजन पर 4थी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एक साथ एक ही मंच पर आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? ये बने हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पारित किया। इसके साथ ही वो उत्तराखंड, असम, गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने की दिशा के कदम में उठाने वाला ये चौथा राज्य बन गया है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में डिजिटल मार्केट्स एक्ट के उल्लंघन के लिए किस टेक कंपनी पे यूरो 890 मिलियन का जुर्माना लगाया है? ये लगाया है गूगल पे। ठीक है। हाल ही में MMA एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं संग्राम सिंह। MMA का फुल फॉर्म क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ठीक है। प्रतिवर्ष 24 जुलाई को भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया है? ये 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया है बताइए? ये मनाया है आयकर दिवस। ये 2010 में आयकर विभाग ने इस ऐतिहासिक दिन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर 24 जुलाई को आयकर दिवस रूप मनाने की घोषणा की है। अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोगापुरम का उद्घाटन 1 अगस्त 2026 को किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा अपने पीएम द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। यह आंध्र प्रदेश का सबसे नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट को बनाया किसने है? GMR एयरपोर्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं एंडी बनहम। केंद्र सरकार ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? ये बन गया है 111वां सदस्य बन गया है। मॉरिशस क्रिकेट महासंघ के एडिनबर्ग में आयोजित वार्षिक बैठक के दौरान
आईसीसी का 111वां सदस्य एसोसिएट सदस्य बन गया है। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पहला स्थान मिला है? बताइए। ये मिला है गुजरात को 56.6 के स्कोर के साथ। सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है तमिलनाडु। टाइगर लाइटनिंग 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ये बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संगठन ने अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन वज्र शुरू किया है? ये किया है सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स ने शुरू किया है। ठीक है। आइए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2024 की फिल्मों के लिए दिया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? ये राजकुमार पेरिस या सामी को मिला है फिल्म आमरन के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए अवार्ड किसको मिला है? श्रीकांत को मिला है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कल्कि 2898 एडी को मिला है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये आर्टिकल 370। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन और मम्मूटी को भर्म युगम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।